आज जो कहानी हम सुनने वाले हैं वो सिर्फ एक इंसान की नहीं है, बल्कि ये समाज की उस कड़वी सच्चाई को सामने लाती है जिसे हम अक्सर देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। ये कहानी है 25 साल की एक महिला की, जिसकी जिंदगी विधवा होने के बाद ऐसे सवाल खड़े करती है जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देंगे। और देखिए, इस कहानी की शुरुआत उन्हीं के अपने शब्दों से होती है। कुछ कहानियां बस कहानियां नहीं होती, वो जख्म होती हैं। यकीन मानिए, ये एक लाइन ही पूरी कहानी का दर्द बयां करने के लिए काफी है। तो चलिए, कहानी की शुरुआत में चलते हैं, उस वक्त में जब सब कुछ ठीक था। एक ऐसी दुनिया जो प्यार, उम्मीदों और सपनों से भरी हुई थी। उस भयानक हादसे से ठीक पहले उनकी जिंदगी की एक खूबसूरत शुरुआत हुई थी रवि से शादी के साथ। कोई दिखावा नहीं, बस एक सच्चा और आपसी समझ वाला रिश्ता था। एक ऐसा साथ जिसमें भविष्य सुनहरा और महफूज लगता था। लेकिन ये खुशियां ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकीं। वक्त का पहिया इतनी तेजी से घूमा कि सब कुछ बिखर गया। सिर्फ 1.5 साल के अंदर 21 की उम्र में शादी और 23 की उम्र तक आते आते एक भयानक सड़क हादसे ने रवि को छीन लिया और सब कुछ खत्म हो गया। उस दर्द को वो अपने शब्दों में कुछ यूं बयां करती है। मेरे सपने खामोशी की चिता पर जल गए। मतलब सारे सपने, सारी उम्मीदें, सब कुछ उस एक खामोशी में जलकर राख हो गया। लेकिन शायद पति की मौत तो बस एक शुरुआत थी। असली अंधेरा, असली खौफ तो तब शुरू हुआ जब उन्हें अपनों से ही विश्वासघात मिला। एक ऐसा धोखा जिसने उनकी आत्मा तक को झिंझोड़ कर रख दिया। रवि के जाने के बाद घर में जो एक पिता का साया था, उनके ससुर श्यामलाल, उनका बर्ताव धीरे धीरे बदलने लगा। उनकी आंखों में अब वो सम्मान नहीं था, बल्कि कुछ और था। एक ऐसी नज़र जो उन्हें अंदर तक डरा देती थी। उन्होंने खुद इस एहसास को इन शब्दों में बयां किया है, जैसे कोई भूखा भेड़िया अपने शिकार को देखता है। सोचिए, ये सिर्फ एक वहम नहीं था, ये एक शिकारी की नज़र थी जो एक आने वाले खतरे का साफ साफ इशारा दे रही थी। और फिर वो रात आ ही गई। ये कोई हादसा नहीं था, ये एक सोची समझी हैवानियत थी। पहले नशे में धुत होकर घर आना, फिर दरवाज़ा बंद कर देना, और फिर हर चीख, हर मिन्नत को अनसुना करके उनकी आत्मा को कुचल देना। वो चीखती रहीं, मदद के लिए पुकारती रहीं, लेकिन उनकी आवाज़ घर की दीवारों में ही दबकर रह गई। किसी ने नहीं सुनी, या शायद सबने सुनकर भी अनसुना कर दिया। और ये जुर्म सिर्फ एक इंसान का नहीं था, ये एक सामूहिक चुप्पी का नतीजा था। उनकी सास सब जानती थीं, सब समझती थीं, पर खामोश रहीं। और गांव वालों ने, उन्होंने पुलिस के पास जाने से साफ मना कर दिया। और वजह क्या दी गई? घर की इज्जत बाहर मत ले जाओ। बस यही एक लाइन परिवार की इसी झूठी शान के लिए उनके न्याय का गला घोंट दिया गया। पर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने तय किया कि वो इस घुटन में, इस चुप्पी में अपनी जिंदगी नहीं गुजारेंगी। और यहीं से शुरू होती है एक नई कहानी, उस खामोशी से दूर भागने की कहानी। अपना गांव, अपना घर, सब कुछ पीछे छोड़कर शहर आना और एक एनजीओ में पनाह लेना, ये सिर्फ जगह बदलना नहीं था, ये उस अंधेरे से रोशनी की तरफ उनका पहला, सबसे हिम्मत वाला कदम था। और यहीं से उनकी जिंदगी का सबसे ताकतवर अध्याय शुरू होता है। ये वो हिस्सा है जहां वो अपने दर्द को, अपने जख्मों को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेती हैं। लेकिन एक सवाल तो अब भी मन में है ना, कि क्या श्यामलाल को उसके किए की सजा मिली? क्या कानून ने उन्हें इंसाफ दिलाया? और अफसोस की बात यह है कि इसका जवाब है नहीं। सबूतों की कमी, बस यही कहकर कानूनी लड़ाई खत्म हो गई और अपराधी आजाद घूमता रहा। तो क्या वो हार गईं? शायद कानून की किताबों में हाँ, अदालत में उन्हें न्याय नहीं मिला, लेकिन उनकी असली जीत तो अदालत के फैसले में नहीं, बल्कि हर उस चुप्पी को तोड़ने में है जो उनकी कहानी सुनकर टूटती है। आज वो लिखती हैं, अपने दर्द को, अपने अनुभवों को शब्दों में उतारती हैं, और उनकी आवाज़ अब सिर्फ उनकी अपनी नहीं रही, वो उन अनगिनत महिलाओं की आवाज़ बन चुकी हैं जो खामोशी की इन दीवारों को तोड़ना चाहती हैं। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। समाज में ऐसी खौफनाक खामोशी को तोड़ने की जिम्मेदारी आखिर है किसकी? क्या सिर्फ उसकी जिसने ये दर्द सहा है, या फिर समाज की, हम सब की?